एक महिला डीएनए शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है, करियर में उन्नति के लक्ष्य के साथ, केवल यह जानने के लिए कि वह अपने पिछले जीवन के एक अकेले पुरुष की ओर आकर्षित होती है। 2044 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार में सर्वोच्च स्थान पर है, क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं के कारण निर्णय लेने के लिए अयोग्य होते हैं। एआई के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ इंसान डीएनए शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरने का विकल्प चुनते हैं। इस प्रक्रिया में उनके पिछले जीवन की खोज करना शामिल होता है, ताकि वे अपनी भावनात्मक बोझ और अवचेतन आघात को समाप्त कर सकें। पेरिस में गैब्रियल अपने डेटा कोर तापमान रीडर के रूप में काम से असंतुष्ट महसूस करती है और अपने करियर को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। अपने पिछले जीवन में 2014 में वह लॉस एंजेलिस में एक इच्छा शक्ति अभिनेत्री थी। हरे बैकड्रॉप के खिलाफ उसे एक भयानक दृश्य करने के लिए एक घर के अंदर खुद की कल्पना करने के लिए कहा जाता है। जब निर्देशक उसे शुरू करने के लिए संकेत देता है तो वह एक भूतिया संगीत के साथ अभिनय करती है। वह नर्वसली तालिका से एक तेज हथियार उठाती है और फिर उस प्राणियों की छाया देखकर चिल्लाती है। इस बीच 1910 में गैब्रियल पेरिस में एक पियानिस्ट थी जो एक व्यवसायी से विवाहित थी, जिसका एक गुड़िया बनाने का कारखाना था। एक प्रदर्शनी पार्टी में वह लुई नाम के एक युवा अंग्रेज की ओर आकर्षित होती है, जो उसे याद दिलाता है कि वे रोम में 3 साल पहले एक साथ थे। मैडाम बटरफ्लाई के प्रदर्शन के बाद गैब्रियल उसे सुधारती है कि वे नेपल्स में 6 साल पहले मिले थे। इसके बावजूद लुई इंसिस्ट्स करता है कि वह उसे स्पष्ट रूप से याद करता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा था जिसे वह नहीं भूल सका। पियानिस्ट पूछता है कि उसने क्या कहा। वह प्रकट करता है कि उसने एक मजबूत भावना का उल्लेख किया था कि एक त्रासदी, जिसे उसने एक प्राणी के रूप में वर्णित किया था, उसे नष्ट कर देगी। लुई जोड़ता है कि इस भविष्यवाणी के बारे में उसकी चिंता ही थी कि उसने पहले संबंधों से बचने की कोशिश की। हालांकि गैब्रियल स्पष्ट करती है कि कुछ नहीं हुआ और उसने शादी करने का जोखिम उठाया। उनकी बातचीत के दौरान पियानिस्ट लुई से पूछती है कि क्या वह उसके इस पूर्वानुमान के लिए उसे पागल समझता है, हालांकि वह उसे सांत्वना देता है और उसकी चिंता को समझता है। अंग्रेज मानता है कि वह उसके पक्ष में रहेंगे, भले ही वह अपनी चिंता को नहीं याद रखती। इसके बाद पियानिस्ट अपने पति जॉर्ज के साथ पुनः मिलती है, लेकिन वह लुई की ओर देखती है। 2044 में गैब्रियल अपने करियर मूल्यांकन साक्षात्कार के बाद लुई से मिलती है, यह जानते हुए कि उनके पिछले जीवन में एक संबंध है। यह जानकर कि वह भी एक साक्षात्कार के लिए वहां है, वह उसे शुभकामनाएं देती है और काम पर चली जाती है। अगले दिन एक और साक्षात्कार के दौरान वह अपनी मानव बुद्धिमत्ता को एक बेहतर नौकरी के लिए विचार करने का कारण बताती है। जब साक्षात्कारकर्ता बताता है कि एआई इस क्षेत्र में प्रगति कर चुका है, तो वह गुस्से में प्रतिक्रिया देती है कि 67% बेरोजगारी और 20% मशीन कार्य हैं। हालांकि उसके आवेश के कारण साक्षात्कारकर्ता इंसिस्ट्स करता है कि वह केवल उन नौकरियों के लिए उपयुक्त है जहां भावनाएं परिणामों को प्रभावित नहीं कर सकतीं। बेहतर नौकरियों के लिए साक्षात्कारकर्ता सुझाव देता है कि वह अपने डीएनए को साफ करे, ताकि वह अपने पिछले जीवन का अन्वेषण कर सके जो उसने पहले अस्वीकार किया था। वह परिणामों के बारे में अपनी चिंता समझाती है, जैसे कि अपनी भावनाएं खोना। हालांकि साक्षात्कारकर्ता यह बताता है कि वह अभी भी भावनाएं महसूस कर सकेगी, लेकिन केवल अधिक शांति से। इसके बाद गैब्रियल नृत्य करके और एक दोस्त से बात करके तनाव में है, जो डीएनए शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरने में पछताती नहीं है। उसका दोस्त उसे प्रक्रिया से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपनी इच्छित नौकरी पा सके। अगले दिन साक्षात्कारकर्ता सफलतापूर्वक गैब्रियल को डीएनए शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरने के लिए मनाता है, यह समझाते हुए कि यह सदियों से विरासत में मिले आघात को समाप्त कर देगी, जिससे यह उसके अवचेतन को प्रभावित नहीं कर सकेगी। प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वह काले तरल में डूबी होती है और थोड़ी देर बाद एक यांत्रिक हाथ उसके कान में बिना दर्द का इंजेक्शन देता है। अपनी आंखें बंद करने के बाद गैब्रियल 1910 में जागती है।
वहां वह लुई के साथ समय बिताती है, जो गुड़िया व्यवसाय के बारे में उत्सुक है, जिसे गैब्रियल के पति ने स्थापित किया था। उसे इसके बारे में सपना देखने के बाद वह बताती है कि वह कुछ गुड़िया चाहती है। जब वह बच्चों के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि वह खुद को एक सच्चा एकाकी मानता है। उनकी बातचीत को जारी रखते हुए लुई गैब्रियल से पूछता है कि वह गुड़िया के चेहरों को बनाने में कैसे मदद करती है। वह बताती है कि वे एक तटस्थ अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं, जिसे वह अपने चेहरे से अनुकरण करके प्रदर्शित करती है। जब वे घर जाते हैं तो वे गैब्रियल के संगीत और इसके निर्माण में भावना की भूमिका पर चर्चा करते हैं। थोड़ी देर बाद लुई पूछता है कि वह उसका हाथ देख सकता है, यह जानने के लिए कि क्या एक पियानिस्ट का हाथ दूसरों से अलग होता है या यदि यह सिर्फ उनकी संवेदनशीलता है। फिर वह उसके हाथों की तारीफ करता है, उन्हें सुंदर कहते हैं। हालांकि इसके बाद गैब्रियल उस रात अलविदा कहती है। जॉर्ज उसे तनाव में महसूस करते हैं और सुझाव देते हैं कि वे छुट्टी पर चलें, हालांकि वह इशारा करती है कि वह ऐसा नहीं चाहती। जब वह उसे कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली होती है तो वह विषय बदल देती है और पियानो कमरे में चली जाती है। वहां वह एक कबूतर का सामना करती है, जिससे वह डर के मारे अपने पति को गले लगाती है। अगले शाम गैब्रियल लुई से एक नाटक देखने के लिए मिलती है। उनकी बातचीत के दौरान लुई सिद्धांत लगाता है कि शायद उसकी जिंदगी में त्रासदी पहले ही घट चुकी है, यह सुझाव देते हुए कि यह एक नीरस आदमी से शादी करना था। हालांकि वह उसे सुधारती है कि वह सच में अपने पति से प्यार करती है। यह सुनकर वह सलाह देता है कि वह एक भविष्यवक्ता से सलाह ले ताकि उसकी दृष्टि स्पष्ट हो सके। इस सलाह का पालन करते हुए गैब्रियल शो के बाद भविष्यवक्ता के पास जाती है। वह अपनी चल रही पूर्वानुमान को साझा करती है कि कुछ भयानक होगा, भले ही ऐसा कभी नहीं होता। पढ़ाई शुरू करने पर महिला उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए निर्देश देती है। फिर भविष्यवक्ता एक आने वाले खतरे के बारे में बात करती है, एक प्राणी का उल्लेख करते हुए जो हमला करने के लिए तैयार है, और एक कबूतर को पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में व्याख्या करती है। वह चेतावनी देती है कि जबकि कबूतर सामान्यतः सकारात्मक संकेत होते हैं, उनका उसके घर में प्रवेश उसके लिए या किसी और के लिए आने वाली मृत्यु का संकेत है। भविष्यवक्ता उसे एक ऐसे आदमी के बारे में भी चेतावनी देती है जो केवल अपने सपनों में प्रेम कर सकता है। वह एक समस्या का चुनाव का वर्णन करती है, जिसके बारे में उसकी चेतावनी है कि यदि सावधानी से नहीं संभाला गया तो यह सब कुछ नष्ट कर सकता है। वह यह भी उल्लेख करती है कि एक चाकू है जो गैब्रियल मेज पर पाएगी और अगले कमरे में एक आदमी है। वह उसे सलाह देती है कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहां रहना खतरनाक होगा। भविष्यवक्ता की सुनने के बाद पियानिस्ट अपनी आंखें खोलती है और खुद को बिस्तर में पाती है। महिला की सलाह पर गैब्रियल मेज से चाकू लेती है और पिछले दिन उनके घर में प्रवेश किए कबूतर को याद करती है, उसे एक बुरी ओमे के रूप में सोचते हुए। वह यह भी महसूस करती है कि अगले कमरे में व्यक्ति जॉर्ज है, जिससे वह उसे एक विदाई पत्र लिखने का निर्णय लेती है। सत्र के बाद गैब्रियल डीएनए शुद्धिकरण